हाँ तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, जो कल हमने निफ्टी के बारे में डिस्कस किया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और जो बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ी सी डिटेल में थोड़ी चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि यार आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, वैसे कहीं ना कहीं हमने डिस्कस कर रखा था। सो देखते हैं आज क्या हुआ, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखोगे आप, कहीं ना कहीं पे अपने बायर का जोन बना रखा था हमने, यहाँ से ऊपर जाने के आसार थे। ठीक है, इन केस अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन नहीं खुलता, इन सबको मैं हटा देता हूँ, अब कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। ठीक है, सो एकदम क्लियर रखेंगे चार्ट को। इसे ये कहाँ से हट गया, इसे फ़िलहाल यहीं रख देते हैं। एक बार समझाने के लिए मैं आपको यहाँ रखता हूँ। ये देखोगे नीचे आने के अपने आसार थे, पर कुछ इस टाइप से नहीं था। ठीक है, यहाँ देखोगे तो मैं इसको चलता हूँ अपने 30 मिनट पे चलता हूँ। ठीक है, यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस बना रखा था, एक हमारा जो बाइंग का जोन था उसके नीचे ही मार्केट डायरेक्ट ओपन हुआ। यहाँ से गैप डाउन जो ओपन हुआ ना यार, ये थोड़ा सा माहौल ख़राब हो जाता है इससे। यहाँ से इनके बायर के स्टॉप लॉस हिट हुए, फिर यहाँ से ऊपर गया, सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए, फिर यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट ने बायर्स को दोबारा एंटर कराया इसका ब्रेकआउट दिखा के। फिर यहाँ से दोबारा मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया, जिससे क्या हुआ, ये बायर्स के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, यहीं पे होंगे बेसिकली। ठीक है, इनके स्टॉप लॉस दोबारा हिट हुए। कुल मिला के जिन्होंने आज वैसी ट्रेडिंग की, मतलब ओवर ट्रेडिंग बेसिकली बोल लो, सो उनका लॉस हुआ होगा। ठीक है, सो कोई नहीं, यहाँ पे देखें तो एक ट्रेड ज़रूर बन सकता था, यहाँ ब्रेकआउट आके जो फेल हुआ है, अच्छा ट्रेड मिल सकता था। अगर किसी ने लिया हो तो भाई अच्छी बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमने बता रखा था पहले से ही। ठीक है, सो वहाँ तक बात बन नहीं पाई। अगर किसी ने लिया हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। ये गैप अप गैप डाउन का चक्कर यार मुझे बहुत बेकार लगता है। ठीक है, कभी भी गैप अप खुल जाता है, कभी भी गैप डाउन खुल जाता है। यहाँ देखोगे, यहाँ पे हो सकता है इसके आसपास खुला, तो एक यहाँ मैं बताऊँ तो आपको एक सपोर्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे गैप डाउन भी खुलता है तो सपोर्ट यहाँ पे है, और अगर इसे हटाता हूँ गैप अप खुलता है तो अपना रजिस्टेंस यहाँ बनी रखा है वैसे वाला। ठीक है, गैप अप और गैप डाउन के केस में अगर इसके भी नीचे खुल जाता है तो फिर भाई क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखोगे तो यहाँ पे मैं यहाँ एक सपोर्ट के पास है अभी बैंक निफ्टी, देखोगे तो यहाँ से ऊपर जाने के आसार हैं। इन केस अगर फ्लैट खुलता है तो यहाँ बायर्स हो सकता है उठा दे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ अगर इनके स्टॉप लॉस हिट हुए ना, ठीक है, वैसे तो देखो हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर चला जाए, पर इन केस इनके स्टॉप लॉस हिट हुए तो यहाँ तक आ सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो यार कुछ नहीं कह सकते, यहाँ भी बायर्स अच्छे बैठे हुए वैसे, पर यहाँ पे एक बस दिक्कत होती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखोगे तो हम इसके बीच में कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से टूटना शुरू हुआ और अगर रिजेक्शन लेता है तो ऊपर की तरफ ट्रेड, नहीं तो इन केस अगर ये नीचे निकल जाता है यहाँ से, तो नीचे के अच्छे टारगेट है। यहाँ देखोगे बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये जोन जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स हैं, अच्छे बायर्स हैं। अगर ये टूटा तो यार दिक्कत हो जाएगी, पर ऊपर के ही प्लान है फिलहाल के लिए हमारे। ठीक है, नीचे का भी कोई व्यू नहीं है यहाँ देखोगे तो। पर अगर यहाँ से यार गैप डाउन गैप अप का चक्कर है ना, ये थोड़ा बेकार चल रहा है अभी मार्केट में फ़िलहाल के लिए। अगर यहाँ से गैप डाउन खुल गया डायरेक्ट, देखो तो एक मिनट ज़रा इसमें सेव कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी में एक बार और बताता हूँ मैं आपको। देखोगे तो बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था बैंक निफ्टी में चलते हैं 15 मिनट में। यहाँ हमारा कहीं बाइंग का प्लान था। बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत टारगेट के पास आया, टारगेट मिल भी जाता, देखोगे तो मतलब ट्रेड में एक एंट्री ज़रूर मिल जाती। यहाँ नीचे आया, यहाँ से रिएक्शन बनी, फिर यहाँ ऊपर गया, अच्छा गया है ठीक ठाक। यहाँ जो बायर्स थे इनके स्टॉप लॉस, सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे बेसिकली, और 300-400 पॉइंट्स की रैली भी हुई है बैंक निफ्टी में। ये ट्रेड मिल सकता था, इतना आसान नहीं था, पर हाँ ट्रेड मिल सकता था ये वाला। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से लगाते ना, थोड़ा ध्यान लगाते तो मिल जाता ट्रेड, मतलब 1 मिनट या 3 मिनट में आपका कोई सेटअप ज़रूर मिल जाता है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, कोई इतना आसान भी नहीं था ये ट्रेड लेना। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, देखो यहाँ से नीचे आया, यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ फिर सीधा ऊपर अच्छी शॉर्ट कवरिंग, छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग कह लो। बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम एक बात करें, हो सकता है यहाँ से एक प्लान आप कर सकते हो दोबारा बाइंग का, यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हो। ये एक बार मैं ट्रेंड लाइन बनाऊँ, 1 मिनट में आपके लिए एक अच्छी ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, यहाँ पे आपको डबल कन्फर्मेशन मिल सकती है। यहाँ टूटे फिर यहाँ से ऊपर निकले रिजेक्शन लेते हुए, बेसिकली रिजेक्शन लेके निकलेगा तो यहाँ एक छोटा स्टॉप लॉस रख के रिजेक्शन के नीचे का हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर यहाँ से टूट गया इन केस, सो टारगेट फर्स्ट ये बनता है, फिर उसके नीचे तो अलग है। ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से बात कर रहे हैं हम। टूटेगा तो यार तेज टूटेगा, बाइंग तो धीरे ही आती है वैसे मार्केट में। ठीक है,
सो ऊपर के टारगेट्स यही हैं। और सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो इन केस तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सेंसेक्स, सो सेंसेक्स का चार्ट आप ट्रेडिंग व्यू में कभी मत खोला करो भाई, अपने ब्रोकर के चार्ट में खोला करो, क्योंकि ये 15 मिनट पीछे चलता है भाई, 15 मिनट बहुत होते हैं। सो इसे मैं एक बार हटाऊँ, ठीक है। सेंसेक्स का चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे सही नहीं चलता भाई, ठीक है। यहाँ देखोगे तो सेंसेक्स हमने पिछली वीडियो में, ये तो पहले का डिस्कस किया हुआ है, प्रीवियस वीक का, इसको मैं आपको एक बार एनालाइज कर लूँ, ठीक है। हाँ जी, सो यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। एक मिनट, ट्रेंड लाइन नहीं, यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं बनाता हूँ आपके लिए, क्योंकि सेंसेक्स में कुछ खास हम ट्रेड करते नहीं है वैसे, पर फिर भी एक आइडिया होना चाहिए एक्सपायरी है इंडाइस की। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ मैं, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन देखो, ज़्यादा कुछ एनालाइज नहीं करना इस पर, ये ट्रेंड लाइन पे अपना कुछ ट्रेड बनेगा, या तो रिजेक्शन लेगा ऊपर की तरफ ट्रेड बन सकता है, ठीक है। एक मिनट, या तो रिजेक्शन ले ऊपर की तरफ ट्रेड बन सकता है, या तो अगर तोड़ा यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसे तोड़ा तो ऊपर के और अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और इन केस इसे तोड़ दिया, ट्रेड कहाँ बनेगा हमारा, इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही प्लान करेंगे, और डायरेक्ट ऊपर गैप अप ओपन हो गया तो वहाँ एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पे कहीं और प्लान कर सकते हैं। यहाँ से टूटना शुरू हुआ तो नीचे के यार अच्छे टारगेट्स हैं, नीचे सपोर्ट है ही नहीं अभी, सपोर्ट दूर है फिर, ठीक है। सो नीचे अगर टूटना शुरू हुआ, नीचे के भी अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा रखना बस, ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा तो सब सही रहेगा। सो यहाँ पे अगर हम सेंसेक्स में ट्रेड लेनी हो तो आप यहाँ प्लान कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ सेंसेक्स के लिए, एक तो ये हो गया है कि यहाँ पे मैं सपोर्ट की एक लाइन और खींच देता हूँ, सपोर्ट जोन, ठीक है। यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो यार, इतने टारगेट है, कुछ खास है नहीं, पर चलो ठीक है, अगर गैप अप गैप डाउन इंट्राडे के हिसाब से ठीक है। यहाँ मैं एक अगर सपोर्ट बनाऊँ, यहाँ से हो सकता है ऊपर निकले, पर किस केस में, अगर यहाँ तक आए तो सही, पहले यहाँ से टूटा तो टूट ही जाएगा फिर तो। सेंसेक्स तो ऐसा ही हिसाब है, सेंसेक्स में मतलब कुल मिला के ट्रेड जो बनेगा इस ट्रेंड लाइन के आसपास बनेगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे प्लान बनेगा ट्रेंड लाइन पे ही, या तो इससे टूटेगा या इससे रिजेक्शन लेना चालू करेगा, तो हम एक सी का प्लान करेंगे। सो सेंसेक्स में इतना ही सिंपल, कुछ ज़्यादा अपना रखना नहीं, ये अपना एक सपोर्ट कंसीडर करना। यहाँ मैं आपके लिए बना भी देता हूँ, चलो छोड़ो क्या ही बनाओ यार, यहाँ से अगर रिजेक्शन लेगा तो ऊपर की तरफ ले लेना। सपोर्ट में बताता हूँ 78250 का सपोर्ट है। सो ठीक है यार, आज की वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।